अब हम यहाँ पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। हेडिंग बनाओ, आवेशित आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। मैंने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पहले भी बता रखा है, जब हमने आवेश को निकाय बनाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाला था। ठीक है, देखो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी वस्तु के अंदर संग्रहित रहती है, दिखाई नहीं देती बाहर से। दिखाई कब देती है? जब वो स्थितिज ऊर्जा किसी दूसरे ऊर्जा में बदल जाती है, तब पता चलता है कहाँ इसमें एनर्जी। स्प्रिंग का उदाहरण हो गया, पानी का उदाहरण हो गया। हमारे घरों में वाटर टैंक होता है, ऊपर रखा होता है, उसमें पानी भरा होता है, फिर हम टोटी खोलते हैं, अपने आप पानी देखो नीचे आने लगता है, आता है। तो उस पानी के ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। लेकिन जब पानी ऊपर भरा रखा होता है ना, तो उसमें एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, है ना। और जैसे ही उसको पानी को छोड़ा जाता है, वो पानी अपने आप नीचे आता है। इसको वो एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में, तभी तो वो नीचे आती है। बोलो उसको कोई ढक, मतलब वहां से कोई फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? फोर्स लग रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स, है ना। लेकिन रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है कि नहीं है? क्यों मूल्य? तो ये सब चीजें तुमको पहले से क्लियर होनी चाहिए। और जब चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें, तो अगर कोई चालक है और उस चालक को हमको आवेश देना है, मान लीजिए हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश हमको इस चालक को देना है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चालक को हम एक साथ बड़े अमाउंट में चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि हमको पता है कि जब किसी चालक को आवेशित करते हैं, तो किसी चालक को आवेशित करने पर उस चालक पर विभव का मान बढ़ता है, पता है ना, धारिता वाले में पढ़ाया था। तो हम जब भी किसी चालक को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो हम छोटे छोटे अमाउंट में चार्ज करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में स्टेप बाय स्टेप चार्ज करते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा आवेश देंगे, फिर और थोड़ा सा आवेश देंगे, फिर और थोड़ा सा आवेश देंगे, मतलब टुकड़ों में आवेशित करते हैं, एक साथ आवेशित नहीं करते। जैसे हम खाना खाते हैं ना घर में, बोलो, तो जैसे हमारे सामने खाना आ गया, क्या हम एक साथ पूरा पेट में डाल लेते हैं? क्या ऐसे पेट का ढक्कन खोल के ऐसे रख लेते हैं? नहीं ना। हम एक एक निवाला उठा उठा के खाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा के, धीरे धीरे खाता खाना हमारे पेट में जाए, है ना। ऐसे ही चार्ज भी, किसी कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो वो भी स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, ना कि एक साथ दिया जाता है। आई बात समझ में? तो स्टेप बाय स्टेप जब चार्ज दिया जाता है, तो जब सबसे पहले चार्ज दिया जाएगा, मान लीजिए अनावेशित है, अनावेशित है, ये अनावेशित चालक है, मतलब इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं है, लेकिन हमको ये आवेश देना है, प्लस क्यू आवेश देना है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा चार्ज देंगे, Q1 देंगे। तो जब Q1 चार्ज देंगे ना, तो Q1 चार्ज को देने के लिए हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये अनावेशित है, इसको यहाँ तक लाने में कोई हमारे द्वारा वैद्युत क्षेत्र के विरोध में कार्य नहीं किया जा रहा है कि नहीं। तो Q1 आवेश बहुत आसानी से दे दोगे, चालक चार्ज भी हो जाएगा, Q1 आवेश इसके ऊपर आ जाएगा, ये Q1 आवेश आ गया, ठीक। अब जब दोबारा से दूसरा स्टेप वाला चार्ज लेके जाओगे Q2, ठीक है, अब इस वाले चार्ज को जब इसके पास लाओगे, तब ये उसके ऊपर तो पहले से Q1 आवेश आ गया है, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब ये Q2 आवेश भी इसको देने जा रहे हो। अब क्या होगा? अब ये जो Q2 आवेश है, इसके कारण इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, नहीं लगेगा? क्योंकि इसको तुमने पहले से Q1 दे रखा है, अब Q2 भी लेके आ रहे हो, तो अब ये चाहेगा कि ये Q2 इसके पास है? नहीं चाहेगा ना। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा,
प्रतिकर्षण बल लगा, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, इस बल के विरोध में बल लगाएंगे। चार्ज देने के लिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताओ। चार्ज देने के लिए। अब हम जब बल लगाएंगे तो हमारे द्वारा कार्य नहीं, मतलब Q2 आवेश को देने में हमारे द्वारा कार्य किया जाए। अब जब ये वाला आवेश जब देंगे बोलो तो इसका आवेश थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। क्यों? आवेश बढ़ेगा तो विभव भी लगातार बढ़ता रहेगा। फिर जब तीसरा वाला आवेश लेके आएंगे तो हमको और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज और नहीं बढ़ गया। बोलो, और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों? ऐसे ही जैसे जैसे हम आवेश उसको देते जाएंगे हमारे द्वारा किया गया कार्य बढ़ता चला जाएगा, और हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती चली जाएगी। वो स्थितिज ऊर्जा होगी चालक की स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में? बोलो। तो यही बात हमको डेरिवेशन में समझ के लिखनी है। तो पहले तो डिफिनीशन इसकी लिख लेंगे। स्टेप बाय स्टेप चार्ज किया जाता है। जैसे हम मोबाइल मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल में पिन लगाते हैं 1%, 2%, 3%, 4%। ऐसा तो होता है ना कि पिन लगाओ 100%, तो हुआ कभी? कितना भी फास्ट चार्जर हो वो भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा ना चार्जिंग, कि पिन लगाया तुरंत 100 नहीं हुआ। क्यों? वो भी तो चार्ज ही हो रहा है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि चालक कोई भी हो उसको जब भी आवेशित किया जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप ही किया जा सकता है ना? तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ से लिख लो, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा कार्य से मापी जाती है। उस कुल कार्य से मापी जाती है। उस कुल कार्य से मापी जाती है प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था से, मतलब जब वो चार्ज नहीं था। अनावेशित अनावेशित अवस्था अनावेशित अवस्था से करने में आवेशित आवेशित करने में आवेशित करने में अना- किया जाता है किया जाता है। जब हम किसी चीज को चार्ज करते हैं, किसी चालक को चार्ज देते हैं, तो हमारे द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, उसको आवेश देने में कार्य किया जाता है, क्योंकि आवेश देना ही बड़ा कठिन काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहला स्टेप आवेश दिया तो आवेशित हो गया, लेकिन जैसे ही हम दूसरा स्टेप देना शुरू करेंगे, पहला स्टेप वाला जो चार्ज होगा वो उसका विरोध करेगा, क्योंकि वो पहले से ही चार्ज है प्लस, और तुम और लेके जा रहे हो उसके पास, तो वो प्लस इस वाले प्लस को रिपल करेगा, दूर भगाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? उसका विरोध करेगा। जब विरोधी बल लगता है तो उसके विरोध में जब हम बल लगाते हैं तभी तो कार्य होता है पॉजिटिव में, है ना? बोलो। अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था आवेशित करने में किया जाता है कार्य। यहाँ से लिखो, यह कुल कार्य यह कुल कार्य में उस चालक में ऊर्जा के रूप में स्थिति ऊर्जा के रूप में बताओ क्या हो जाता है, संचित रहता है ना? संचित रहता है, संचित रहता है। ये हो गई डिफिनेशन, चालक की स्थिति ऊर्जा की डिफिनेशन हो गई। अब इसका हम करेंगे डेरिवेशन, इसका मान निकालेंगे, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। पहले हमको तो मेन चीज हमको समझनी चाहिए कि आवेश को एक साथ नहीं दिया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा। और जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। ध्यान से सुन लो,
किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है ना, उसका आवेश बढ़ाया जाता है तो उसका विभव बढ़ जाता है, V बढ़ जाता है। ठीक। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे कि लिखेंगे माना, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ, माना कैपिटल सी धारिता, कैपिटल सी धारिता का चालक के चालक को किसी क्षण, एक, कि किसी क्षण क्यों आवेश, एक, माना कैपिटल सी धारिता के चालक पर लिख लो, किसी क्षण क्यों आवेश देने, क्यों आवेश के कारण, क्यों आवेश के कारण विभव कितना है इसका, V। मतलब किसी क्षण हमने देखा कि कोई चालक है और उसकी धारिता C है, ठीक है, और उस पे आवेश क्यों है, तो उस आवेश क्यों के कारण उस पर विभव V है। मैंने बताया कि आवेश अगर दोगे तो विभव बढ़ता है। तो हम किसी क्षण, हमने देख लिया, क्षण मतलब किसी एक मोमेंट पर, किसी एक सेकंड पे, किसी एक क्षण पे, टाइम पे हमने देखा उसकी धारिता C है, उस पर आवेश क्यों है जिसके कारण भी विभव। मैंने धारिता के बारे में बातचीत कर लिया है कल, 2 दिन से मैंने धारिता के बारे में पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। धारिता के बारे में पीछे देख सकते हो, पीछे से मैंने लिखवाया है, समझाया भी है, एक फोन में भी देख सकते हो कि धारिता क्या होती है। धारिता जो होती है किसी चालक में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है, वही धारिता है। इसको चीज पे लिखता है। अच्छा, देखो इधर देखो बोर्ड पे, आवेश इसको और देंगे। अच्छा छोड़ो बात में देखना। अब हम क्या करें, देखो पहले से ही चालक आवेशित है कि नहीं है, पहले से किसी क्षण है, सबसे पहला जो आवेश दिया गया होगा उसके द्वारा तो कोई नहीं कार्य किया गया होगा, लेकिन जब पहले से ही क्यों आवेश है, अब हम छोटा सा जब इसको कार्य आवेश देंगे, किसको, चालक को छोटा सा आवेश देंगे, छोटा सा थोड़ा सा आवेश, सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य भी तो सूक्ष्म होगा, क्यों। तो हम लिखेंगे यदि चालक को, चालक को सूक्ष्म आवेश को हम डी क्यू लिख दें, डी क्यू लिख दें, डी क्यू आवेश, ब्लैक एंड ब्लू सोच, या थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आवेश देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो बताओ, छोटा सा कार्य हो रहा, भाई छोटा सा आवेश दे रहा हो तो थोड़ा सा कार्य हो। किया गया कार्य होगा डी डब्ल्यू, ये तो होगा, किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। अगर ये है तो इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा, देखो फार्मूला, विभवांतर, विभव में और कार्य में और आवेश में एक संबंध होता है, V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, ये तो होता है विभव बराबर किया गया कार्य और आवेश, ये पढ़ाया है ना पढ़ाया। तो जो कार्य बराबर होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू बराबर V इंटू क्यू होगा, ये तो होगा। तो ये दिया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बताओ कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर होगा V, देखो विभव कितना है, और क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, बी क्यू लिखेंगे, ये वाला डी क्यू। ये बात समझ में आई, कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू से आया, यहाँ से आया। इतनी बात समझ में आई, इसको कर दो समीकरण नंबर 1, ठीक, ये समीकरण नंबर 1 कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर हुआ, तुम बताओ ज्योति, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थोड़ा सा मैंने आवेश दिया तो इतना कार्य किया गया, वी इंटू क्यू नॉट। अब क्या करेंगे, इस चालक पर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आवेश देते रहेंगे और उसका विभव बढ़ता रहेगा, है कि नहीं, उसका विभव देते रहेंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक कैपिटल क्यू आवेश उसके ऊपर ना आ जाए। हम ये मान के चल रहे हैं तो कुल आवेश कैपिटल क्यू देना है, कुल आवेश टोटल है। अब हम टुकड़ों में छोटा छोटा दे रहे हैं, तो तब तक देते रहेंगे जब तक कैपिटल क्यू आवेश ना आ जाए। तो हम लिखेंगे कुल कैपिटल क्यू आवेश
देने में, चालक को देने, चालक को देने में किया गया। ये जो कार्य होगा तो बड़ा कार्य होगा, क्योंकि क्यों आवेश में तो बड़ा है, किया गया कार्य। तो अब ये बड़ा कार्य कैसे निकलेगा, डब्लू करेंगे। अब इस तरीके के छोटे छोटे कार्य पहले होंगे ना, छोटे छोटे कार्य बहुत सारे होंगे, अब वो सब जुड़ेंगे तभी तो प्लस क्यों आवेश आएगा, बोलो। तभी तो मैंने कुल लिखा, बोलो। तो कुल आवेश क्यों आवेश देने में किया गया कार्य जो होगा वो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, छोटे छोटे कार्यों का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन मतलब सब एक ही दर से होंगे तो सब जुड़ जाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू। इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इंटीग्रेशन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, डिफिनिट मतलब निश्चित समाकलन होगा। और किसका होगा, इस छोटे से कार्य का होगा, बोलो। अच्छा अब हमको लिमिट लगाना है, लिमिट लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो लिमिट कैसे लगती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, इसका मतलब हमको आवेश की लिमिट लगाना है। किसके लिमिट लगाना है, आवेश की, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो आवेश है, पहले चालक के ऊपर कितना आवेश है, सबसे पहले जब हमने उसको कोई आवेश नहीं दिया था तब उससे पहले से कितना आवेश था, बताओ। ये क्या लिखा हुआ है, अनावेशित लिखा है, इसका मतलब कोई आवेश नहीं था ना, कोई नहीं था ना। अच्छा लास्ट में, सबसे लास्ट में कितना आवेश उसके ऊपर चला गया, कुल आवेश, क्यों, है ना। सबसे लास्ट में आवेश इतना ही तो होगा, सबसे पहले आवेश इतना था, सबसे लास्ट में आवेश इतना होगा। अब हमको एक बात बताओ, मान किसका ज्यादा है, नहीं, पहले वाले का कि लास्ट वाले का आवेश में, लास्ट वाले का ना। तो जिसका मान ज्यादा होगा वो जाएगा अपर लिमिट में, ठीक। जिसका मान कम होगा वो आएगा लोअर लिमिट में। तो लोअर लिमिट में हमको क्या लिखना है, क्यू का मान कितना, जीरो, क्योंकि अनावेशित था ना, क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू लिखेंगे। अब बताओ लिमिट समझ में आई कि नहीं आई है। हमने लिमिट किसकी लगाई है, आवेश की लगाई है। लोअर लिमिट मैंने जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे पहले गोला अनावेशित था। अपर लिमिट में मैंने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि अब गोला पूरा चार्ज हो गया है, 100% चार्ज है और उस पर चार्ज है क्यू, तो मैंने अपर लिमिट में लगा दिया। फिर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस तुमको ये देखना कि ये लास्ट में देखो क्या लिखा, डी क्यू लिखा हुआ, तो हमको आवेश की लिमिट, अब हम डी क्यू का मान यहाँ से रख देंगे, रख दें। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू क्यू, और ये हो जाएगा v इंटू डी क्यू। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो। इतना, अगर हम v को धारिता के रूप में बदल दें, धारिता के रूप में कैसे बदल जाता है, देखो हम बताते हैं कैसे बदल जाता है। एक काम करो, यही ना चेंज कर दो, अरे रहने दो, यहाँ चले दो। हमको पता है कि यहाँ से थोड़ा सा इतनी जगह ले रहे हैं, c बराबर क्या होता है, c बराबर क्या होता है बताओ, क्यू अपान वी, क्यू अपान वी होता है ना। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा डी क्यू अपान वी, यही तो होगा, सी बराबर, फॉर्मूला मैंने धारिता का पढ़ाया है ना, तो वहाँ क्यू अपान वी होता है ना, क्यू अपान, क्यू अपान वी, तो वी बराबर क्या होगा, वी बराबर होगा क्यू अपान सी, ये तो होगा, बोलो। वी बराबर, वो कहाँ पे आ जाएगा, किसकी जगह पे आ जाएगा, वी की जगह पे आ जाएगा। तो हमको पता है, क्योंकि वी बराबर होता है, क्या होता है, क्यू अपान सी, ये होता है। तो अब जहाँ पे v लिखा हुआ है वहां पे हम क्यू अपान सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें, तो W बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यू, और यहाँ हो जाएगा क्यू अपान सी और d और q, ठीक है। अब करेंगे स्टैंडिंग, हमने v को चेंज कर दिया धारिता के रूप में, ठीक। चलो अब W बराबर क्या होगा, अब इसमें जो कांस्टेंट होगा वो बाहर चला जाएगा। कांस्टेंट कौन है, क्यू है, कि इसका मान तो चेंज हो रहा है लगातार, तुम दे रहे हो उसको, तो ये क्यू का मान तो बार बार बदल रहा है, कांस्टेंट कैसे हो सकता है, सी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि धारिता जो है फिक्स होती है किसी चालक की। तो ये बाहर जाएगा, वो भी बटे करके, 1/c करके बाहर जाएगा, क्योंकि बटे में है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यू, अंदर क्यू बचेगा, और इसी के रिस्पेक्ट में ही इसका इंटीग्रेशन होगा, बोलो। अब क्या करें,
अब हमको क्यू का इंटीग्रेशन करना है ना, तो क्यू का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? देखो अगर एक्स है और एक्स के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ऐसे डीएक्स नहीं होती बता, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, अगर यहाँ की पावर यहाँ पे एक्स की पावर एन है तो, और अगर एक्स की पावर एक हो तो यहाँ पर भाई एक ही तो होगा, यहाँ क्यू की पावर कितनी है बताओ, एक ही तो है, तो एक्स की पावर यहाँ एक हो तो यहाँ एक रखोगे कि नहीं रखोगे, यहाँ भी एक रखोगे कि नहीं रखोगे, तो ओवरऑल आएगा कितना, एक्स की पावर टू अपॉन टू आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ क्यू का मान कितना आएगा, क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू होगा कि नहीं होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू लिख दें, क्यू स्क्वायर अपॉन टू। अब हम ये लाए कहाँ से हैं, इसको हम यहाँ ब्रैकेट करके लिख दें, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ से लाए भाई, जहां पे एक्स लिखा था वहां क्यू लिखा है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर बटा दो हो जाएगा तो क्या ये क्यू स्क्वायर बटा दो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो। ठीक, अब देखो, ये देखो अब क्या करें, अब हम लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट, तो W बराबर वन अपान सी, अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट में कैपिटल क्यू होगा, कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन टू, अब माइनस लगाएंगे, अब क्यू की जगह पर जीरो रखेंगे, तो जीरो का स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, बोलो, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर वन अपॉन सी, ये तो पूरा जीरो हो गया ना, पूरा जीरो हो गया, गुणे क्यू स्क्वायर अपॉन टू, ये तो होगा। अब इसको ठीक करके लिख लो, क्या इसको ऐसे लिखोगे, एक बटा दो आगे लिख दो, डब्ल्यू बराबर एक बटा दो क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये आ गया, स्क्वायर अपॉन सी जो है ये किया गया कार्य है, वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये किया गया कार्य है, हमको निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो जितना कार्य किया गया है वही स्थितिज ऊर्जा के, अभी पुट करेंगे, सबसे पहले लिख लो किया गया किया गया कार्य W बराबर स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को लिखते कहाँ से है, U से लिखते हैं, U से, तो बताओ यहाँ W की जगह क्या आ जाएगा, U आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी जूल, ये तो आएगी ऊर्जा, बोलो, तो ये तो ऊर्जा आ गई आवेश और धारिता के रूप में, आई कि नहीं, बोलो, लेकिन हमको अन्य रूपों में भी ऊर्जा देखनी होती, क्यू का मान रख दे, क्यू बराबर कितना होता है, क्यू बराबर सी भी होता है, कैसे आ गया ये फार्मूला, सी बराबर क्यू अपान वी मैंने पढ़ाया है धारिता, तो यहाँ से क्यू बराबर सी भी नहीं होगा, तो जहां पे क्यू बराबर सी, जहां पे क्यू है हम सी भी लिख सकते हैं, यू बराबर वन अपान टू, क्यू की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, सी वी, तो सी वी का स्क्वायर हो गया अपान सी, ठीक, तो u बराबर हो जाएगा वन अपान टू इंटू, अब स्क्वायर जब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे सी, अब ये वाला सी इस वाले सी से कट जाएगा, एक सी है ऊपर, दो सी ऊपर है एक से नीचे है, तो ऊपर तो एक सी बचेगा ना, ये खाली स्क्वायर करेगा, तो u बराबर बनेगा वन अपान टू सी वी स्क्वायर जूल, तो एक ये फार्मूला होता है, स्थिति ऊर्जा के दो फार्मूले हो गए, एक ये हो गया एक और हो गया, अभी दो ही है, सी स्क्वायर अपॉन सी और सी स्क्वायर सी वी स्क्वायर, तो ये है स्थिति ऊर्जा का फार्मूला, आई बात समझ में, ये तुमको दोनों याद रखने हैं, ये दोनों याद रख, वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर और वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये स्थिति ऊर्जा का फार्मूला है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। अब इसमें तुमको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो, ठीक, तो पूछ सकते हो, ठीक है, मोनी समझ में आया तुम्हारे, आगे समझ में, कहीं पे तुम्हारे पास कोई डाउट हो तीनों लोगों तो पूछ सकते हो।